चार्ट। लेकिन बेटे आपने मेरी मदद करनी है उस चार्ट बनाने में, फार्मूला चार्ट में, यूनिट्स में। मैंने इंडिपेंडेंटली नहीं बनाना, मैंने तो अपने बच्चों की मदद से बनाना है। तो सभी बच्चे लिखेंगे शाबाश फार्मूला चार्ट, फार्मूला चार्ट। रेडी? और उसमें हम यूनिट्स भी लिखेंगे। टीचर का नाम जरूर याद होना चाहिए बेटे, ताकि आप आगे से बात कर सको कि ऐसे ऐसे था हमारा। शाबाश। धीरज वशिष्ठ इज माय नेम। दो सेक्शंस अभी भी ज्वाइन नहीं करे बेटे, देखो रोज और सनफ्लावर में ज्वाइन कर, हाँ लोटस ने ज्वाइन कर दिया, बहुत अच्छा। 3 सेक्शंस का कैमरा ऑन है। रोज वाले माइक ऑन करें, सनफ्लावर भी माइक ऑन। ठीक है बेटे? तो हम फार्मूला चार्ट बनाएंगे बच्चे, ताकि हम हमारे पास ताकि हमारे पास न्यूमेरिकल करने के लिए एक बेस हो। शाबाश। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें मेरी हेल्प करो। ओके, देखते हैं कौन बच्चा कैसे एकदम से जवाब देना है, और मैं बताऊंगा कौन सी क्लास ने सबसे पहले दिया जवाब। सनफ्लावर, आप कैमरा अपना माइक क्यों नहीं ऑन करते बेटे? सनफ्लावर, मैं इतनी बार बोला, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपने एकदम से जवाब देना है। देखते हैं, मैं बताऊंगा ईमानदारी से कौन से सेक्शन में पहले जवाब दिया। शाबाश। इस चीज का एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट? स्कोर गोज टू सनफ्लावर। तो इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसका नाम होता है लीनियर मोमेंटम। ओके, सेकंड बात। शाबाश। मैं सेकंड जा रहा हूं। कौन बच्चा इसका यूनिट बताएगा और नाम बताएगा? देखते हैं इस बार कौन स्कोर लेके जाता। यूनिट एंड नेम, जल्दी जल्दी। Let me tell you, score again goes to sunflower. तो साथ में बच्चे वरना अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूंगा और उस फार्मूले में थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दूंगा, आपने बताना है उस छोड़े छोड़े हुए पोर्शन में क्या आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं बेटे डैफोडिल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। डैफोडिल का माइक ऑन होना चाहिए। शाबाश। मैं बाद में प्रॉपर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ना जो बच्चे सबसे पहले और सही जवाब देते हैं एकदम से टाइमर आ जाता है स्क्रीन पे। तो मैं बताऊंगा बाद में कौन सा सेक्शन जीता। मैं आपको एक फार्मूला पार्शली लिख रहा हूं, आपने एकदम से उसको पूरा करना है। शाबाश। ध्यान से ये है, जल्दी बताओ। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जब भी मास को पुट करना होगा तो किलोग्राम में पुट करना होगा बेटे, और वेलोसिटी को पुट करना होगा मीटर पर सेकेंड। फार्मूला लिख रहा हूं, उसको भी मैं पार्शली लिखूंगा, पार्शली। आपने एकदम से बताना है वहां पर क्या आएगा। याद रहे, 1 वर्ष 2 वर्ष सनफ्लावर जीत चुका, 1 बार लोटस जीत चुका।
देखते हैं कौन बताता है। मैं आधा फार्मूला लिखूंगा, आधा तुमने बताया। यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, जल्दी बोलो। वेरी गुड। सनफ्लावर जीत के बेटे, यहाँ पर आना चाहिए आपका पर। ओके, अगला क्वेश्चन। कौन बच्चा, मैं एक जगह पर व्हाइट कलर का एरो लगाऊंगा, आपने उसका नाम बताना है कि वो क्या चीज है। व्हाइट कलर का एरो, उसका याद रहे, उसका स्पेशल नेम है, स्पेशल। और वो व्हाइट कलर मैं लगा रहा हूं इस एरो। व्हाट इज ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। अभी तक सही आंसर नहीं आया। ये व्हाइट में मैंने डेल्टा टी लिखा हुआ है, व्हाइट डेल्टा टी ब्रैकेट में, इसका पूरा नाम क्या है। कोई बच्चा बोलता है इंक्रीज इन टाइम, कोई कहता है टाइम, सब गलत। कोई कहता है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम भी गलत। इन टाइम, इंक्रीज इन टाइम, डिक्रीज इन टाइम, अकेला टाइम, सब गलत। नहीं बेटे, इस क्वेश्चन में आप सारे नहीं जवाब दे पाए, वो जब सर ने कराया होगा तो आपने ध्यान से सुना नहीं। इसका नाम होता है टाइम ऑफ इम्पैक्ट। टाइम ऑफ इम्पैक्ट, सभी बच्चे लिख लो, इसको अकेला टाइम नहीं बोलना इस फार्मूले में, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। और अब मेरा क्वेश्चन सुनो, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। शाबाश। अभी तक लोटस मूड में आ चुका, सनफ्लावर मूड में आ चुका, रोज के बच्चे और डेफोडिल के बच्चे अभी तक मूड में नहीं आए आंसर देने के। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ करके दिखाओ बेटे। मेरा क्वेश्चन ये है, जिस चीज पे मैं व्हाइट एरो लगाऊं, आपने ये बताना है उसका सीजीएस यूनिट क्या है। सीजीएस, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ दिस, जल्दी बताओ जल्दी। मानना पड़ेगा। सनफ्लावर के बच्चों ने बोला सर ये फोर्स है और इसका सीजीएस यूनिट होगा डांस। न्यूटन। ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देखते हैं कौन बच्चा एकदम से जवाब देता है। जिस जगह पर मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा, बस आपने बताना है वहां पर क्या आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं इस बार रोज जीत जाए या डैफोडिल जीत जाए। ध्यान से, पहले कौन जवाब देता लिखा ही नहीं, अभी जिस जगह पर क्वेश्चन मार्क लिखूंगा उसको बताना। जल्दी बताओ। इस बार लोटस और सनफ्लावर का बिल्कुल डॉट टाइम आ गया, बराबर आया दोनों का, और दोनों ने सही बताया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू पावर 5, 1 न्यूटन 10 रेज टू पावर 5 टाइम। ओके, फार्मूले की लेफ्ट साइड लिखूंगा, राइट साइड आपको बतानी है। आपको बतानी है। राइट साइड पे क्या लिखूं, जल्दी बोलो।
मेरे को पता लगा आपका आंसर, लेकिन मेरे को रोज सेक्शन में से चाहिए कोई बच्चा जो इसका जवाब दे। क्या मैं समझ लूंगा रोज सेक्शन डरपोक है। मेरे को पता है, मेरे को ये पता है कि रोज के बच्चों को इसका आंसर आता है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। क्यों नहीं है? अब जल्दी बताना पड़ेगा, जल्दी। लोटस के बच्चे शांत हो जाएं, मेरे को पता लग गया आपका आंसर सनफ्लावर का भी सही है, लोटस का भी। पर मेरे को रोज में से आंसर चाहिए, रोज में से। और बच्चा कोई भी बच्चा माइक पे नहीं आ सकता रोज पे, सारे डरपोक हैं। को भेजना चार बोले बच्चे को। रोज में इतना बोलने के बावजूद मैं ओपनली कहना चाहूंगा, एक भी बच्चा हौसले वाला बच्चा नहीं है जो माइक पे आके सिर्फ इतना बोल सके कि सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम होता है। अब जो मुकाबला बेटे देखो, लोटस और डैफोडिल इसका जवाब नहीं देंगे अगले क्वेश्चन का। इसका मुकाबला रोज और डैफोडिल में, रोज और डैफोडिल में। शाबाश, आपको बताना ही बताना ये। मैंने ये एक फार्मूला लिख दिया था इंपल्स का, लेकिन इसके बिना इंपल्स का एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है राइट साइड पर। शाबाश। रोज और डैफोडिल, प्लीज लोटस और सनफ्लावर नहीं बोलेंगे। दिस इज द कंपटीशन बिटवीन रोज एंड डैफोडिल। इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? एक भी बच्चा डैफोडिल में नहीं आ रहा माइक पे, एक भी बच्चा रोज पे नहीं आ रहा। तो वह मेरे को नाम लेके बुलाने पड़ेंगे अब। आ जाओ भाई। मैं सुस्त बच्चों से तो बहुत मैं पीछे पड़ जाता हूँ उसके, ये तो मेरी आदत है। रोज में से अजय भीड़ सिंह आ जाए माइक पर। आ जाओ भाई माइक पे फटाफट, आखिर में छुप के बैठ गया। जल्दी कर, जल्दी कर। इसके सामने बताओ क्या आएगा। इंपल्स इज इक्वल टू, चुप नहीं रह सकते, बोलना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। इंपल्स इज इक्वल टू, मैं चुप नहीं रह सकते वरना सारा पीरियड आपको खड़ा रखने में लग जाएगा। डैफोडिल में एक बच्चा मेरे को बड़ा अच्छा बताया गया, कहते हैं ये सारे जवाब दे देता है, लवजोत सिंह। आ जाए माइक पर। लवजोत सिंह कौन है भाई? जल्दी आओ। कौन है? माइक पे आ जाओ, आपकी तारीफ लिखी हुई सामने ऐसे लिखा हुआ है, ये बच्चा हमारा बहुत शार्प है, ऐसे ऐसे करके कुछ। जल्दी बताओ इंपल्स के सामने क्या आएगा? बेटे आपकी तारीफ लिखी हुई है, झूठी लिख रखी है क्या? जल्दी बताओ। बैठो बैठो, तो बैठो बैठो, शाबाश। इसके सामने आपने बेटे चेंज इन मोमेंटम लिखना है। इंपल्स तभी लिख लो, ये चार्ट तो बना लो, वरना न्यूमेरिकल नहीं होने हमारे। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, जो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। और इसके न्यूमेरिकल करने के लिए कभी कभी हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको आता ही है। काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला ये भी होता है, याद रखना, कितना? हाफ लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और भी होता है, हाफ मोमेंटम का
स्केयर अपॉन मास, स्केयर अपॉन मास। सभी बच्चे लिख लो बेटे, लिखते ही नहीं आप तो। और एक बात याद रखना, काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है, यूनिट 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 वो होती है जूल। मास की ऐसे यूनिट होती है किलोग्राम। और एक बात याद रखना, एनर्जी की एक सीजीएस यूनिट होती है, उसको अर्ग बोलते हैं। और याद रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। पूरा चार्ट बन गया। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी चार्ट बना लो। और आपको मैं दुख से बताना चाहता हूँ, डैफोडिल में सेंट्रल लाइन में बच्चों ने, पहले बेंच वालों ने एक भी फार्मूला नहीं लिखा। दोनों में से एक भी नहीं लिखा। मैं नहीं चाहता ये दोनों बच्चे मेरी क्लास लगाए। जो एक बच्चे ने तो रजिस्टर ही अभी निकाला है। यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं पहले तो फोटो खींच के प्रिंसिपल को भेजूं इस बच्चे के। इतना सुस्त बच्चा। बस सभी बच्चे ये फार्मूला चार्ट बना लिया होगा। अब हमने न्यूमेरिकल करने हैं। असाइनमेंट आपके सामने है ही है। शाबाश बेटे। सभी बच्चे ये असाइनमेंट निकालेंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद है तभी हो पाएंगे, वरना नहीं। चलो मैं जल्दी से मौका दे रहा हूं अभी आपको 2-3 मिनट। So I have given you sufficient time. Now I am proceeding on the numerical part. First question. आपके पास असाइनमेंट है ना? असाइनमेंट है? अगर है तो रेज योर राइट हैंड। मेरे टीचर कह रहे हैं अगर असाइनमेंट है तो राइट हैंड खड़ा कर दो, इतना तो कोऑपरेट करो। नहीं है तो अगर आपके पास असाइनमेंट है तो राइट हैंड खड़ा कर दो, ऊपर हाथ। असाइनमेंट नहीं है क्या? लोटस के पास है? प्लीज रेज योर राइट हैंड। रोज के पास है? रोज के पास है? रोज के पास क्या नहीं है? कह रहा है असाइनमेंट है आपके पास के नहीं है? अगर है रोज के पास तो हाथ खड़ा कर लो। कोई बच्चा माइक पर आकर बताए कि असाइनमेंट है या नहीं। आप ये क्लास आगे नहीं चलेगी, आप बैठे रहोगे तो मैं जा रहा हूँ। आना पड़ेगा रोज पे, किसी बच्चे को आके बताना पड़ेगा कि असाइनमेंट है कि नहीं था। तो शुड आई गो, आई शुड रिंग टू द प्रिंसिपल कि बच्चे ये भी नहीं बता रहे कि असाइनमेंट है कि नहीं। शुड आई गो एंड कॉल टू द प्रिंसिपल? एक्सक्यूज मी सर, सर एक्चुअली ना माइक में प्रॉब्लम है उनके रोज में। ओके 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 बेटा, सॉरी। मेरे को अभी पता लगा दूसरी क्लास से कि रोज के बच्चों के माइक में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ मेरे को अभी पता लगा। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, तब तो मैंने आपको ऐसी डांट लगा दी। सॉरी फॉर दैट, मेरे को रीजन नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 1। A ball of mass 2 kg is moving with 5 meter per second. Mass of 2 kg 5 meter per second. What is its linear momentum? शाबाश, linear momentum कितना होगा? वर्बली बताओ, सभी बच्चे बताओ कितना होगा?
जो बच्चे 10 कह रहे हैं उनका सही है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इसका फार्मूला होता है। मास की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो नेचुरली 5 इंटू 2 जो हमारा आ गया 10। जो बच्चे लेकिन 10 लिखेंगे उनको पेपर में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको साथ में यूनिट लिखना चाहिए। मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसलिए तीन दोनों को मिक्स करके लीनियर मोमेंटम का यूनिट बना 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और एक बात और लिखनी चाहिए साथ में आपको कि जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होएगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होएगी। लिखना चाहिए यहाँ पर कि मोमेंटम इज डायरेक्टेड इन द सेम वेलोसिटी, हैव सेम डायरेक्शन। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, मानना पड़ेगा। सनफ्लावर को तो कमाल कर दिया, बिना देखे ही, बिना सॉल्व करे उन्होंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट, शाबाश। कह रहा है इफ द वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी को डबल कर दिया, न्यू मोमेंटम क्या होगा? बहुत अच्छे। आपको वेलोसिटी को 10 कर दिया तो ये डबल ही होएगा, तो इसका मतलब है वेलोसिटी को जब 10 कर दिया में, तो नेचुरली लीनियर मोमेंटम इसी फार्मूले को यूज करते हुए 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, और सभी बच्चे ये भी याद रखेंगे, ये तो था क्वेश्चन, एडिशनल नॉलेज, अगर इधर मास ले लें, इधर लीनियर मोमेंटम ले लें, दोनों में ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन लेनी है, लेकिन साथ में कंडीशन लिखनी है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आपने एक ये भी ग्राफ याद रखना है, इधर वेलोसिटी ले लेनी है, इधर लीनियर मोमेंटम ले लेना है, इसका ग्राफ भी लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन लोगे, साथ में लिखोगे इफ मास इज। ये नोट करने वाली चीजें होती हैं। रोज के बच्चा, एक बच्चा रोज का ना सेंटर लाइन में ऐसे बैठा, जब से ऐसे ही बैठा वो बच्चा। नोट करनी होती है बातें, जरूरी नहीं है किताबों में मिले। ओके, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। फुटबॉल मास इज हाफ kg, इट इज किक्ड such that it rest it moves to 10 meter per second in 2 seconds, 0.2 seconds। कह रहा है एक वो kg और टाइम इक्वल टू 0.2 सेकेंड, और बाद की वेलोसिटी आ गई है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछता है चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम बिल्कुल सही। मेरे को सनफ्लावर में से कुछ ना कुछ आंसर सुन रहा है। लोटस में नहीं, इस बार लोटस पीछे रह गए बेटे, आप तो मुकाबला करते थे सनफ्लावर का। सनफ्लावर मुकाबला करने वाली क्लास लोटस। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, शाबाश। डैफोडिल, एनी आंसर? डैफोडिल चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू, यानी कि मास को कॉमन लिया, फाइनल वेलोसिटी को हमने पुट करा, कितना वो पुट करेंगे हम 10, और इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर थी, तो रेस्ट की वजह से इनिशियल वेलोसिटी कितनी पुट होएगी? 0 होएगी, और मास की वैल्यू आपको पता है 0.5, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10। ठीक है, बहुत अच्छे।
डैफोडिल को शाबाश दी जाती है, लोटस को भी दी जाती है। लोटस थोड़ा सा बाद में बताता है सनफ्लावर को, फ्लावर से डैफोडिल नहीं कहना चाहिए, सनफ्लावर से थोड़ा सा पीछे रह जाता है लोटस। मैं ये चाहता हूँ आप निकाल रिटार्डिंग फोर्स। अब वो कहते हैं व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड, ये भी कह रहा है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड। change in velocity upon time taken, velocity change minus 0 और time taken is equal to 0.2। ओके, तो ये 0.5 अपॉन 0.5 न्यूटन। जिन बच्चों का 2.5 न्यूटन आया था रेज देयर हैंड। लेट मी चेक, अब 5 आएगा यहाँ पर। हाँ सही है। अब परफॉर्मेंस बात करेंगे हम। परफॉर्मेंस में रोज वाले सेक्शन को नहीं लेंगे क्योंकि उन बच्चों का माइक खराब है, लेकिन बाकी तीनों में अगर मैंने अभी तक की परफॉर्मेंस देनी है तो मैं सनफ्लावर को बोलूंगा 8 आउट ऑफ 10, लोटस को बोलूंगा 6 आउट ऑफ 10 और एक डैफोडिल को बोलूंगा मैं ये लोटस है, सॉरी ये लोटस, और डैफोडिल को बोलूंगा मैं 5 आउट। उनका माइक खराब है। क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश। डबल 0 किलोग्राम कार का okay, it comes to rest in, comes to rest equal to 5%। और ये हम बताना है फोर्स ने कार को रोका है ब्रेक लगा के, रिटार्डिंग फोर्स भी बताना। अगर सनफ्लावर में इतना ही हौसला है कि आप सारे क्वेश्चन जवाब दे सकते हो, माइक पर आके जवाब दे, किसी में हिम्मत हो तो माइक पे खत्म। माइक पे आकर किसी में हिम्मत है जवाब दो, आंसर। एक मिनट, एक बच्चा आया, शाबाश शाबाश। देखते हैं कौन क्या जवाब। 45,000। मेरे को आपका आंसर सुन गया माइक में। देखते हैं अगर ये इस बार भी सही हुआ तब तो बेटे अब सनफ्लावर को शाबाश देनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसको करके देखते। मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो, एक्सप्लेन करो। सभी बच्चे बोलेंगे सर चेंज इन मोमेंटम फाइनल, और आपको बता बाद में रेस्ट पे आइए 45,000 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल मास को हमने लिख दिया 1500, फाइनल रेस्ट में 0 पुट करेंगे 0।
और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u लिखा था, उसको यहाँ पुट कर देंगे 30 4 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, सनफ्लावर को 10 में से अभी तक 10 में से 9 दिए जाएंगे, क्योंकि आपने साथ में माइनस नहीं बोला। माइनस कोई बच्चा रिटार्डिंग फोर्स बता सके? बच्चा ऐसा है चुप कर दे, चुप कर दे। मैं आपका माइक ही बंद कर दूंगा, माइक बंद कर दूंगा अगर ज्यादा करा आपने। लोटस को एक बच्चे डेयरिंग जो माइक पर आके जवाब दे सके, एक बच्चा बेटे। देखो उनके अंदर एक गुड़िया ने जवाब दिया पर आकर, सनफ्लावर का एक बच्चा माइक पर आया और उसने सही जवाब दिया। मैं चाहता हूँ लोटस में एक बच्चा आए, मुकाबला करे, जल्दी आओ। एक गुड़िया आई तो है, देखते हैं क्या जवाब देती। हाँ बेटे बोलो, आंसर बोलो। 9,000। ओके, इसने मेरे को आंसर दिया है लोटस में। बैठो सनफ्लावर, बैठो बेटे। अब देखते हैं, अगर इसने बच्चे का आंसर मैं सॉल्व करूंगा, अगर इसने बताया हुआ आंसर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, अगर वो सही होगा तो फिर मैच बराबर हो गया दोनों का। तो बेटे आपको आपको टीचर ने बताया था इम्पल्स का फार्मूला चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन टीचर ने बताया था इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन मोमेंट, टाइम ऑफ फोर्स इनटू टाइम ऑफ इम्पैक्ट। दूसरा फार्मूला ये बताया था। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम में वो यहाँ लिख दूं, कितना -45000, और रिटार्डिंग फोर्स मेरे को निकालना है, और कितनी देर में बॉडी रुक गई थी, 5 सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब 5 को नीचे लेकर जाएंगे तो एफ की होगी -9000 न्यूटन। और बेटे माइनस इसलिए क्योंकि ये व्हीकल को रोकता है, रिटार्डिंग। अब मैं बताना चाहूंगा आपका आंसर बिल्कुल सही था और ड्रा हो गया, लेकिन दोनों बच्चों ने दोनों सेक्शंस में एक छोटी छोटी गलती की बोला, और फिर लोटस फिर से ड्रा हो गया मैच, फिर से ड्रा। बेटे डैफोडिल के बच्चे मुकाबला करो प्लीज, प्लीज, शाबाश। अगला क्वेश्चन हम इस बार कौन बच्चा परफॉर्म करता है, और डैफोडिल के बच्चे एक्टिव लग रहे हैं इस बार। A boy throws a stone of 0.4 kg with velocity 15 meter per second. Mass of the stone 0.4 kg, velocity 15 meter per second. Calculate the momentum. Or if the stone stops after hitting a wall in 0.0 second, time to stop 0.05 second, तो फोर्स कितना होगा? शाबाश। सबसे पहले मेरे को मोमेंटम चाहिए, कौन बच्चा बताता है जल्दी? डैफोडिल, डैफोडिल मुकाबला मोमेंटम। इस बार सनफ्लावर ने आंसर दिया है, डैफोडिल ने दिया, लेकिन लोटस सब रह गया। हाँ बताओ बेटे, बताओ। बेटे लेट मी टेल यू, अच्छा सरदार बच्चा कौन सा डैफोडिल में, इसने सबसे पहले जवाब दे दिया डैफोडिल में। तो बिल्कुल सही बच्चे, बैठो आप, माइक को पहले ही ऑन करके रखो, शाबाश। इस बार डैफोडिल जीत गया, दोनों को बीट कर दिया इसने। और इसका मास इनटू वेलोसिटी, इस बच्चे ने बोला सर 0.4, अगर 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी बचा हुआ है, देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन जीतता है रिटार्डिंग फोर्स निकालने में, इस पत्थर को रोकने में। फोर्स कितना लगा, फोर्स कितना लगा? जल्दी करो जल्दी। लोटस पीछे नहीं रहना बेटे, तुम्हारे से आगे निकल गया डैफोडिल, शाबाश जल्दी।
ओके, इस बार सनफ्लावर जवाब नहीं मिल पाया मेरे को, लेकिन लोटस ने जवाब दे दिया। अपने आप टीचर जब क्लैपिंग करे ना, वो होती है असली क्लैप। अपने आप तो जो मर्जी करते रहो। लोटस लोटस सबसे पहले आया मेरे को, लेकिन मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये आंसर सही है कि नहीं। अगर आया तो लोटस विनर हुआ। सभी बच्चे मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। टाइम को हमने 0.05 लिख दिया। इनिशियल मोमेंटम हमें पता है कितना। मोमेंटम होने की वजह से जीरो लेंगे, 0 माइनस इज इक्वल टू एफ 0.05। So therefore force comes out to be -6 divided by 0.05 और डेसिमल करके ऊपर चला गया 600 divided by 5 और एक बात बताओ, लोटस के बच्चों ने 120 बोला था या 240 बोला था? तो लोटस के बच्चों ने गड़बड़ कर दी, वो 220 पता नहीं कैसे बोल गया इसको। तो 120 बिल्कुल सही। सही आंसर। तो आज की मैच में सनफ्लावर फर्स्ट विनर और लोटस सेकंड पोजीशन और डैफोडिल में थर्ड पोजीशन आई है। लेकिन बेटे इस एक बात याद रहे, आई शुड नॉट से कि रोज फोर्थ है। रोज का माइक ही खराब है, हो सकता है वो फर्स्ट आते। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अभी तो माइक सही करा जाए। मेरी अगली क्लास में रोज फर्स्ट आना चाहिए। आप अपना माइक पहले चेक कर लेना। इसी असाइनमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. आपको लाइन डिस्कस करना है आज हमने। लाइन एंड एंगल्स पहले भी किया है हमने। ठीक है, लाइन एंड एंगल स्टार्ट करते हैं। लाइन एंड एंगल लाइन एंगल। क्वेश्चन देखो, सनफ्लावर क्लास सनफ्लावर
देखो बेटे, क्वेश्चन 1 एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कौन बताएगा? सनफ्लावर, फर्स्ट रो, सनफ्लावर। यस, स्टैंड अप। गर्ल, कहाँ जा रही है सनफ्लावर? मैंने बोला फर्स्ट बेंच गर्ल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? स्टैंड अप बेटे। सम इज 180। हमारे पास अगर दो एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, द सम इज 180 डिग्री। वेरी गुड। ये हमारे पास क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम द अदर। लेट सिट डाउन बेटे। लेट वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। देन सेकेंड एंगल क्या होगा बेटे? 3 टाइम मीन्स 3x। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 3x डिग्री। अब हमें पता है कि दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम वैल्यू फिल कर देते हैं। देयरफॉर x प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, आंसर बताओ। डेफोडिल, आंसर बताओ बेटे, क्या आया? x आपके पास x इज 45 डिग्री। x इज 45 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 45 डिग्री। तो हम दूसरा एंगल निकाल के देखेंगे। 45 इंटू 3 क्या आएगा बेटे? ऑप्शन बताओ। डेफोडिल, ऑप्शन बताओ। 135। ऑप्शन इज सी। 3x हमारे पास क्या आ गया? 135 डिग्री। ऑप्शन इज वेरी गुड। ऑप्शन इज सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन नंबर 2। R is equal to 3x and angle QOR is equal to 2x plus 10. POQ is a straight line. हमें क्या गिवन है? POQ is a straight line. मैं डायग्राम प्लॉट करके दे रही हूँ आपको। POQ is a straight line और इससे एक लाइन ऐसे खड़ी रे। ठीक, हमारे पास ये है POQ and this is R. क्लियर है बेटे? क्या गिवन है? POR। POR ये एंगल गिवन है PX और ये एंगल गिवन है 2x प्लस 10। यस, लोटस। परमजीत कौर, लोटस। वैल्यू निकालनी है, बताओ क्या आएगा? वेरी गुड। एक्सिस 30। जाना नहीं है, एक मिनट को पूरा सॉल्व करते हैं बेटे। आंसर बिल्कुल ठीक है, 34 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है बताओ? 3x क्या आएगा बेटे? 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों आया ये? लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर 3x प्लस कर दो, ये आ गया हमारे पास 5x और इधर आ गया 180 डिग्री माइनस 10। तो बेटे x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 4 डिग्री। गो टू योर सीट बेटे। Yes, three. Three. Four. Six. Yes, Rose. हाँ जी बेटे। Daffodil. Question number 3. Daffodil. Question number 3. Rajdeep. Daffodil. Unmute your mic. Rajdeep. If two interior angles on the same side of a transversal intersecting two parallel lines are in ratio. Beta, who is Rajdeep Daffodil? चलो फिर रोल नंबर 5। डायग्राम मैं प्लॉट कर देती हूँ आपको। क्या गिवन है? हमें गिवन है टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सेम साइड। दो इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सेम साइड बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, क्या गिवन है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। रेशो गिवन है, क्या रेशो दी है? 2:. एंगल 1 एंड एंगल 2 लेट कर लेते हैं। हमें क्या दिया है? एंगल 1 रेशो एंगल 2 इज इक्वल टू 2:3। ठीक है बेटे, बताओ आगे कैसे सॉल्व करें? 2x plus 3x is equal to 180 degree. वेरी गुड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दो बेटे। Two interior angles. को इंटीरियर एंगल्स, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 136. x इज 30। हमें क्या निकालना है? लार्जर एंगल। लार्जर एंगल 3x के साथ होगा, तो 3x कितना आ गया आपके पास? 108 डिग्री। 3x is 108 degree. Very good, beta. Option is C. Go to your seat. Option is C.
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. Lotus. First row. Boys. Unmute your mic. Lotus. Hello, everybody. And question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो. हमें क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ. जस्ट मिनट में डायग्राम प्लॉट कर दूं. ए बी सी डी and E F. These are 3 parallel lines and हमें क्या गिवन? HG पैरेलल टू LK. ये इसके पैरेलल है और इसको मीट करो. ये डायग्राम आपकी. और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल दिस इक्वल टू 25 डिग्री. ए बी सी डी ई एफ जी एच. ये गिवन है 60 डिग्री और हमें दिया है ये के. फाइंड एच के एल. ये एंगल निकालना है बेटे. ऑप्शन कैसे निकाला 135 डिग्री? तो नहीं बोला मैंने बोलने के लिए. सिर्फ वही आंसर देगा ताकि मुझे भी समझ आए कि वो क्या बोल रहा है. बताओ बेटे. किसने सॉल्व किया? लोटस. लोटस क्लास में किसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? म्यूट करो खुद को. रोज बैठ के सॉल्व करो. साथ साथ सॉल्व करो बेटे क्वेश्चन. ये आवाज ज्यादा आती है आपकी क्लास से. यस रोज. हाँ जी, आपकी क्लास में किसने सॉल्व किया ये क्वेश्चन? रेज योर हैंड अगर किसने सॉल्व किया है तो. नहीं? डेफोडिल. सनफ्लावर. किसी ने नहीं किया? तो फिर देखो कैसे करना है. क्वेश्चन देखो ध्यान से. कंस्ट्रक्शन है बेटे. इसमें आप कंस्ट्रक्शन करो. जी एच को एक्सटेंड कर लो. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. हमने क्या किया? जी एच को एक्सटेंड किया. एक्सटेंड किया तो हमारे पास क्या हो गया? इसको नाम दे दो. एम दे दे. इसको नाम दे दो एम. हमारे पास जो अब जी एम है दैट इज पैरेलल टू के एल. क्योंकि हमने जी एच को ही एक्सटेंड किया. ये पूरी लाइन पैरेलल है के एल के.
और हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन है। तो हमारे पास ये लाइन, ये एंगल 60 और ये एंगल क्या होगा बेटे फिर, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। कौन से एंगल है ये, ये इसको नाम दो एंगल 1 और इसको नाम दो एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन से एंगल है ये, these are corresponding angles। These are corresponding angles। तो हमारे पास एंगल 2 कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक, एंगल 2 हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। अब देखो अगर मैं 2 और 3 के साथ जाऊं, ये अगर एंगल 3 है तो ये लीनियर पेयर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो हमारे पास एंगल 3 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 विच इज 60 डिग्री, दैट इज 120। हमें एंगल 3 मिल गया कितना, 120 डिग्री, ये मिल गया हमें 120 डिग्री। अब देखो हमें निकालना क्या, हमें ये पूरा एंगल निकालना है। उसमें से अगर मैं कहूं एस डी एम या एच एम, छोटा लिख दें, एम पैरेलल टू एल के, ये जो लाइन है ये वाली एच एम, ठीक, ये इसके पैरेलल है। लाइन अगर पैरेलल है तो एंगल 3, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइंस पैरेलल है, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या आ जाएगा, इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कौन से एंगल है ये, these are corresponding angles। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 corresponding। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हमें 4 भी मिल गया 120 डिग्री। देखो एच के एल में इतना एंगल हमें मिल गया 120 डिग्री। अब बचा क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट। अगर ये मिल जाए तो दोनों को हम ऐड करके पूरा एंगल निकाल लेंगे। ठीक, अब अगर हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये एक ट्रांसवर्सल के एच एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस होगा। ये कौन से एंगल होंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एच के इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या आ गया हमारे पास, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, इसको नाम दे लो एंगल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। मैंने नाम क्या दिया है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। एंगल ए साफ कर दूं इसको थोड़ा सा, ठीक, इसको नाम किया हमने एंगल बी।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कौन से एंगल है भाई ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास एंगल बी कितना आ गया बेटे? एंगल बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब हमें ये एंगल 4 भी पता है, एंगल बी भी पता है, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एंगल्स कितना आया? 135 तो नहीं आया, कितना आया? 145। वेरी गुड। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया? क्या निकालना था हमें? एच के एल। देखो एंगल एच के एल इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दैट इज 145 डिग्री। 145 डिग्री। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। क्लियर है बेटे? क्लियर है क्वेश्चन? ऑप्शन इज सी है हमारे पास 145 डिग्री। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 5। कर ने क्वेश्चन नंबर 5, सनफ्लावर, रोल नंबर 7। सनफ्लावर। यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। डायग्राम में प्लॉट करके देती हूँ आपको। L1 पैरेलल टू L2, लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2, और क्या दिया है? ये दो लाइन प्लॉट हुई है बेटे। ठीक, हमें क्या गिवन है? ये एंगल दिया है 37 डिग्री, ये एंगल दिया है 58 डिग्री। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स निकालना। यस, कौन से बेटे? ये वाला? पहले डिसाइड कर लो को इंटीरियर है कि कॉरस्पॉन्डिंग है। ये मैं अपने आप ही डिसाइड करूं ये भी? रिलेशन बता दे बस मुझे। ये वाला मैं नाम लिख देती हूँ, बताना। ये एंगल 1 2, ये एक्स, ये एंगल 3 है, और ये एंगल हमारे पास 4 है। अब बताओ। Angle 2 is equals to angle 4 because एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, angle वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 2 कितना आ गया? 58 डिग्री आ गया। ठीक है बेटे, आगे। angle 1 is equals to angle 37. 3 है बेटे ये। ठीक है,
इसको मैंने 3 नाम दिया था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, द रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया, 37 डिग्री। आगे बोलो। Angle 1 plus angle 2 plus x is equals to 180 degree. ये फिर बिल्कुल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, द रीजन इज लीनियर एंगल। ठीक है, 1 एंड 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1 एंड 2 हमारे पास क्या है, ये रहा 1 और ये रहा आपके पास एंगल 2। तो 37 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटे x कितना आ गया आपके पास, यार बताना जरा। 85 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो ऑप्शन इज हमारे पास ऑप्शन है बी। ऑप्शन इज बी, 85 डिग्री। वेरी गुड बेटे। ऑप्शन इज बी, 85 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। In figure, if line segment AB is parallel to line segment CD, AB parallel to CD है हमारे पास। on a line B, ठीक, हमें गिवन है A, B, C, D और इसके अंदर आगे भी पार्टीशन की हुई है उन्होंने एंगल्स लाइन की। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन। हमें ये एंगल दिया है बेटे y डिग्री, ये एंगल दिया है 2y डिग्री, ये एंगल फिर से दिया है y डिग्री और ये एंगल दिया है 5y डिग्री। But find the value of a y. Daffodil, roll number 10. पहले भी 10 था, ठीक है। रोल नंबर 10। ऐसा मुझे नहीं आ रहा, थोड़ा ज्यादा माइक दूर करके बोलो। अच्छा, बोला ही नहीं अभी तक, बोलो जी बोलो। चलो कोई और बताओ फिर, और कौन करेगा? चलो रोज से करवाते हैं। हाँ जी, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं करो बेटे। क्या बोली, म्यूट कर दो। बताओ बताओ। 5y plus y plus 2y plus y equal to 180. Reason behind co-interior angle. वेरी गुड। एंगल 5y, चलो एंगल छोड़ देते हैं, सिंपल 5y लिख देते हैं। 5y प्लस y प्लस 2y
plus y is equal to 180 degree. The reason is co-interior. कितने y आ गए हमारे पास? प्लस प्लस कर 9y आएगा. 9y आ गया 180 डिग्री. तो y कितना आ गया बेटे? 20. वेरी गुड. निकालना क्या था? y ही निकालना था. वेरी गुड बेटे. ऑप्शन इज डी. सिट डाउन. ऑप्शन इज डी. क्लियर? आंसर हमारे पास क्या आ गया? 20 डिग्री. द ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 7 कौन करेगा? कौन सी क्लास में से? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ. ए बी पैरेलल टू सी डी. ठीक. तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है. हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए बी सी डी और पॉइंट पी. ये पूरा एंगल दिया है 148 डिग्री और ये पूरा एंगल दिया है 132 डिग्री. हमें क्या निकालना है? हमें सॉरी ये नहीं, हमें एंगल इसको एक्सटेंड कर दो. हमें एंगल ये निकालना है एक्स. यस. कौन करेगा बेटे सॉल्व? डैफोडिल में बताओ कौन करेगा? डैफोडिल. अनम्यूट करो डैफोडिल. लास्ट बेंच में जो गर्ल्स बैठी है बेटे आप बताओ कोई भी. है ना बेटा? जब एंगल एक्स निकालना है. कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे एक. मैं कंस्ट्रक्शन करके दे देती हूँ आपको. पी से एक लाइन आप पैरेलल प्लॉट करोगे जो ए बी एंड सी डी दोनों के पैरेलल है. ठीक है. हिंट देती हूँ देखो समझ आता है तो. ये 132 डिग्री है तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो. ये एंगल निकाल सकते हो इसके साथ. ये कौन से एंगल हो गए? को इंटीरियर. इसको नंबर दो 1 और ये हमारे पास एंगल ए है. एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. द रीजन इज को इंटीरियर. को इंटीरियर. कर लो सॉल्व इसको. एंगल 1 कितना आ गया बेटे? 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री. कितना आ जाएगा ये? क्या आ गया? 48 डिग्री. क्लियर इतना? बैठ जाओ बेटे. अब देखो एंगल पी पूरा एंगल दिया 148 डिग्री. इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो. ये एंगल 1 था तो ये एंगल 2 ले लो. एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दिया बेटे आपको? 148 डिग्री. 2 एंगल निकाल लो. एंगल 2 कितना आ गया? 148 डिग्री माइनस 48 डिग्री. हमने एंगल 1 ऑलरेडी निकाल लिया है तो हमें माइनस कर. कितना आ गया हमारे पास? 100 डिग्री. अब देखो एंगल 2 एंड एक्स इक्वल है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ एंगल 2 is equal to angle x. The reason is corresponding. Clear?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास बेटे एंगल एक्स कितना आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए 100 डिग्री। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम प्लॉट कर देते हैं। हमें क्या दिया है, L पैरेलल टू M ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ से ट्रायंगल बन रही है। ये डायग्राम है आप, ये L है, ये M, ये एंगल है 65 डिग्री, ये दिया बेटा 40 डिग्री और ये एंगल x। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, है ना। देखो L पैरेलल टू M है तो ये एंगल मिल जाएगा आपको, इसको नंबर दे दो 1। L पैरेलल टू M एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 1 मिल गया 65 डिग्री और ये पता है 40 डिग्री। हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ना, ये ए बी सी, ये ट्रायंगल है ना। एंगल एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाहर बन रहा है, लाइन जा रही है बाहर बन रहा है, तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल। Exterior angle is equal to sum of opposite interior angles in a triangle. Triangle में opposite interior angles होते हैं, उनके इक्वल होता है। प्लस 40 exterior property, एंगल प्रॉपर्टी। तो बेटे हमारे पास 1 भी हम निकाल चुके हैं 65 डिग्री, एंगल 1 हमारे पास आ गया है 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो गया 105 डिग्री। तो एंगल एक्स हमें कितना मिल गया 105 डिग्री। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए 105 डिग्री। अजर्शन रीजनिंग का आंसर लिख लो बस। अजर्शन आपका 9th क्वेश्चन नंबर 9 का अजर्शन फॉल्स है। अजर्शन क्या कह रहा है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बट हमने अभी किया एक्सटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर नहीं होता। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है ना वो इंटीरियर लिखा है, बट करेक्शन होती है एक्सटीरियर के साथ। Exterior angles of a triangle is equal to sum of opposite interior angles। तो हमारा जो assertion है यहाँ पे वो false है। क्लियर? Sum of all triangle angles in a triangle 180 डिग्री, ये तो सभी को पता है ट्रू है। ठीक है, assertion false, reason is true। Question number 10, assertion, if two parallel lines are cut by a transversal line, two parallel lines cut by a transversal line, then all pair of alternate interior angles are equal। ये तो सबको पता है ना, all pair of alternate interior angles are equal। तो ये equal ही होते हैं। हमारे पास जो assertion है वो true है। Equal alternate interior angles implies that lines are parallel। ये भी true है, अगर alternate interior angles equal होंगे तो lines parallel होंगी, तभी ये equal होते हैं, अदरवाइज तो equal होते भी नहीं। ठीक है, ये भी true है, but not a correct explanation।
ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो रीजन है उसके बारे में बता रही हूँ। रीजन इज ट्रू, ट्रू तो है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें ऑप्शन बी चला जाएगा आपका, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 तक डन हो गया बेटे हमारा। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटे।